नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज मैं आपको अगरू का परिचय दे रहा हूँ। अगरू वुड के नाम से ये सुप्रसिद्ध लकड़ी है, जो असम में विशेष करके सबसे अच्छी इसकी जाति पाई जाती है और ये बहुत कीमती है। यूँ मान के चलिए कि लिक्विड गोल्ड है ये। इस लकड़ी में से एक प्रक्रिया जो कढ़ाई में डाल करके इसको गर्म करके और इसका तेल बड़ी मुश्किल से निकाल करके उस तेल को एल्युमिनियम की छोटी छोटी शीशियों के अंदर भर के वहाँ से असम से और बम्बई लाया जाता है। अब बम्बई के अंदर जो बड़ी से बड़ी जो फार्मेसियाँ हैं, जो प्रसाधन ये सामग्री बनाने का काम करती है, लिपस्टिक, पाउडर या जो भी है, तो ये तेल इतना सुगंधित और मस्त होता है कि वो इसे सोने के भाव में खरीदती है इस तेल को। यानी कि 100-200 ग्राम की एल्युमिनियम की तेल की कीमत अगर प्योर है तो लाखों में जाती है। तो आपकी हमारी तो देखो पहुंच नहीं है। ये ऐसी एक लकड़ी वहाँ होती है और लोगों ने इसको धंधा बना लिया। इसका मैं परिचय देता हूँ कि एक बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी है। अगरू के इस्तेमाल से बीमारियों को ठीक करने का बहुत अच्छा उपाय है। अगर भी कहते हैं, इस लकड़ी को अगरू कहते हैं, अगर कहते हैं। इसकी लकड़ी की राल यानी कि गोंद की तरह कोमल व सुगंधित पदार्थ निकलता है इसकी लकड़ी में से। उपटन की तरह शरीर पर मलने के काम आता है। इसके अलावा अगरू का अनेक बीमारियों में इलाज किया जाता है। अगरू कड़वा, तीखा, पचने में हल्का और चिकना होता है। कफ वात को शांत करने वाला और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। अगरू सुगंधित लेप लगाने पर शीतल हृदय के लिए हितकारी, भोजन के प्रति रुचि बढ़ाने वाला और मोटापा कम करता है। यह त्वचा को रंग निखारता है। आँख तथा कान के रोगों में कुष्ठ, हिचकी, उल्टी, श्वास फूलना, गुप्त रोग, पीलिया, खुजली, फुंसियाँ तथा विष विकारों की चिकित्सा में इसका औषधीय प्रयोग किया जाता है अगरू की लकड़ी से अथवा उसका जो निकला हुआ तेल है उससे। अगरू के सार का भी तेल समान गुणों वाला होता है और पुराने घावों को ठीक करता है, कुष्ठ को ठीक करता है। अगरू क्या है? व्हाट इज अगरू? अगरू वृक्ष विशाल तथा सदा हरा भरा रहने वाला पेड़ होता है। कृष्णा गुरु को पानी में डालने पर लकड़ी भारी होने के कारण डूब जाता है। अगरू की अनेक जातियाँ होती है। कृष्णा गुरु, काष्ठा गुरु, दाहा गुरु और मंगल्या गुरु। सभी प्रजातियों में कृष्णा गुरु सबसे अच्छा माना जाता है। रोगों की चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। अगरू की लकड़ी के अंदर एस्कोमाइसिटस गोल्ड, फिओएक्रिमोनियम पैरासाइटिका नामक डिमेसियस गहरे वर्ण के कोशिका युक्त डार्क वुड यानी कि कवच यानी सूक्ष्म जीवों से संक्रमित होता है। इसके कवचों से बचाव के लिए अगरू के वृक्ष से एक विशेष प्रकार का द्रव्य निकलता है। अगरू की त्वग स्थूलता रोग से संक्रमित लकड़ी हल्के रंग की और संक्रमित लकड़ी इस द्रव्य के कारण गहरे भूरे अथवा काले रंग की होती है। अब इसको अनेक भाषाओं में किस किस नाम से पुकारते हैं। प्राचीन समय में यहूदी धर्म ग्रंथों में ये अल-होट नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त ग्रीक व रोमन में इसे एगेलोकन तथा प्राचीन अरब में अदलुकी एवं उर्दू हिंदी नाम से इनका उल्लेख मिलता है। अगरू वनस्पति नाम एक्विलेटिया मेलाकेंसिस है। इसके अलावा हिंदी में इसे अगर कहते हैं और उद कहते हैं। इंग्लिश के अंदर ईगल वुड कहते हैं। तमिल के अंदर आगालिर चंद्रनम कहते हैं। संस्कृत में अगरू
कर्मी जगनम, लोहम, योगराज आदि नामों से पुकारते हैं। और उर्दू के अंदर अगर कहते हैं, कन्नड़ा के अंदर इसको अगरू कहते हैं, गुजरात में अगर कहते हैं, बंगाली में अगरू कहते हैं। इस तरह से इसके नाम हैं। और अब मैं इसके लाभ बताता हूँ। अगरू का औषधीय प्रयोग, सिर दर्द के अंदर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगरू की लकड़ी को चंदन की तरह घिसकर उसमें थोड़ा कपूर मिलाकर मस्तिष्क पर लेप करने से सिर दर्द ठीक होता है। अगरू के सेवन से दमा रोग और खांसी में आराम मिलता है। अगरू के 1 से 3 ग्राम चूरन में थोड़ा सा सौंठ मिलाकर शहद के साथ सेवन करने से कफ के रोग ठीक होते हैं, खांसी ठीक होती है। तथा कपूर को पीसकर छाती पर लेप करने से श्वास नलिका की सूजन ठीक होती है। पान के पत्ते में 2 बूंद इसका तेल, पान के पत्ते में 2 बूंद इसका तेल डालकर सेवन करने से एक तो श्वास संबंधी रोग मिटते हैं और एक यौन संबंधी सब तकलीफ़ें पुरुषों की ठीक होती है। ये गाढ़े बलगम को पतला करके निकाल के बाहर फेंकता है। दमा के रोगी के लिए भी ये तेल बहुत लाभदायक है। पेट के रोगों में सेंधा नमक के साथ अगरू की लकड़ी का चूरन का सेवन करने से पेट और लीवर सक्रिय होते हैं, भूख बढ़ती है, लीवर को ताकत देता है, चयापचय प्रक्रिया को बढ़ाता है। अगरू की लकड़ी को लगभग 10 ग्राम लेकर उसका काढ़ा बना ले। इसे 20 से 40 ml नियमित सेवन करने से पेट के कैंसर में भी लाभ मिलता है। इसके अलावा 1 से 2 ग्राम अगरू की लकड़ी के चूरन में शहद मिलाकर सेवन करने से उल्टी, अपच और भूख की कमी ठीक होती है। अगरू चूरन को घी में पकाकर शीतल कर लें। इसमें मिश्री डालकर सेवन करने से खूनी बवासीर ठीक होता है। डायबिटीज के अंदर पाठा का पंचांग, अगरू की लकड़ी और हल्दी, इनको समान मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को 10 से 20 ml सुबह शाम लेने से डायबिटीज में लाभ होता है। डिलीवरी के पहले और बाद में अगरू की लकड़ी का काढ़ा बनाकर 20 से 30 ml की मात्रा प्रयोग करें। इससे डिलीवरी होने के बाद के प्रसूति स्त्री के रोगों में लाभ होता है। इसमें अजवाइन तथा सौंठ मिलाने से और अधिक लाभ होता है। आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द के अंदर अगरू की लकड़ी वात विकार को ठीक करती है। अगरू की लकड़ी का पत्तों को पीसकर लेप करें। इससे गठिया, आमवात, जोड़ों की सूजन, लकवा आदि ठीक होते हैं। चर्म रोगों में अगरू की छाल का चूरन 2 ग्राम को 5 ग्राम गाय के घी के साथ लेने से कुष्ठ, खुजली और चर्म विकारों में लाभ मिलता है। हाँ, चोट लगने के बाद सूजन और इस तरह की आती है तो इसको पीस करके लेप करने से कफ के कारण होने वाली सूजन ठीक हो जाती है। बुखार उतारने के लिए ठंड व थकान को कम करता है। ये बुखार को कम करने में मदद करता है, शरीर को ताकत देता है। बुखार में इसका काढ़ा पीना लाभदायक होता है। अगरू की लकड़ी की छाल कर रखें तथा जल का सेवन करने से बुखार से लगने वाली प्यास में लाभ मिलता है। अश्वगंधा और शतावरी के साथ लें। इससे बुखार के बाद होने वाली थकान और शारीरिक कमजोरी में लाभ मिलता है। शारीरिक शक्ति और वीर्यवर्धक, शारीरिक शक्ति और वीर्यवर्धक 2 से 5 ग्राम अगरू के काढ़े को एक लोहे के बर्तन के भीतर लेप कर रात भर छोड़ दें। सुबह 375 ml पानी में इस अगरू लेप को घोलकर पीना चाहिए। ऐसे ही रोज 1 वर्ष तक नियमित सेवन करने से बुढ़ापे के कारण होने वाली बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आदमी हमेशा जवान रहता है, लंबी आयु मिलती है और उसे कोई तरह की शारीरिक, सेक्स संबंधी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बशर्ते कि 12 महीना इसको लिया जाए।
2 से 5 ग्राम अगरू के चूर्ण को दूध के साथ रोज 1 साल तक पीने से बल, आयुष और रसायन गुणों की प्राप्ति होती है। ये बड़ी ताकतवर चीज़ है। अगर ये ओरिजिनल मिल जाए तो इसका तो प्रयोग करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये बल बढ़ाती है, वीर्य बढ़ाती है, जो आज की खास ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसका जो तेल है, 1 से 2 बूंद अगरू का तेल नियमित सेवन करने से बल की वृद्धि होती है। अगर इसका तेल मिलता है तो 1 से 2 बूंद रोजाना पान के अंदर या कैसे भी इसका पतासे में डालकर या पान में लगा के इसका नियमित सेवन करने से वीर्य बढ़ता है और कोई धातु दौर्बल्य यानी कि पुरुष यौन संबंधी कोई रोग नहीं रहता। इसके अलावा सेक्सुअल पावर बढ़ाता है अगरू का तेल। पान के पत्ते में 1 से 2 बूंद पुराने अगरू तेल को डालकर मुंह में रखने से सेक्सुअल पावर या सेक्स की ताकत बढ़ती है। अगरू की लकड़ी को पीसकर लेप करें, इससे सांप और बिच्छू का जहर उतर जाता है। इसके सेवन की मात्रा जो है, इसके तेल की मात्रा 1 से 5 बूंद, इससे अधिक नहीं, और इसके चूर्ण की मात्रा आधा ग्राम से 3 ग्राम, और इसके सार की मात्रा 1 से 2 ग्राम, और इसके काढ़े की मात्रा 10 से 40 मिलीलीटर। इसके सेवन का तरीका, कवक यानी सूक्ष्म जीवियों से संक्रमित तने के अंदर की लकड़ी। अगरू भारत के अंदर ये जो है पूर्वी हिमालय, मेघालय, मणिपुर, असम में आ गया। ये पहले असम के ही टुकड़े थे, अलग हो गए। त्रिपुरा के पर्वतीय क्षेत्रों में, खास पहाड़ियों में, और पश्चिमी बंगाल में लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक ये मिलता है। असम में प्राचीन काल से ही अगरू की खेती होती है। इसके अतिरिक्त अगरू का वृक्ष मलेशिया तथा फिलीपींस में भी पाया जाता है। जोड़ों के दर्द में भी ये काम करता है, लकवे में भी काम करता है। कुल मिला के अगरू का तेल, मुझे याद है आज से 30-40 साल पहले जब सबसे पहले पता लगा था इसका आसाम के अंदर, तो बड़ी हायतोबार, बड़ी भाग दौड़ आई। हर आदमी इसी धंधे में लग गया और इसकी लकड़ियों का दोहन होने लग गया, और इसकी लकड़ियों को वहाँ के निवासी काट काट के बेचने लग गए। तो कई जो व्यापार करने वाले हैं उन्होंने अपने घरों में भट्टियाँ लगा ली, और कढ़ाई के अंदर एक प्रक्रिया होती है, इसकी लकड़ियों को डाल करके इसका तेल जो होता है वो गाढ़ा निकलता है। तो उसको एल्यूमिनियम की, मैंने खुद अपने आँख से देखा है और अपने कंधे पे लगा के देखा है उसकी खुशबू को। मेरे एक मित्र थे, तो वो जब भी असम से आते थे तो वो साथ के अंदर ये 1-2 शीशी एल्यूमिनियम की, जो इतनी एयर टाइट होती थी कि उसमें से एक बूंद भी नहीं निकले, तो ये इस तेल को लेके आते, और यहाँ आने के बाद इस तेल को लेकर के और बम्बई जाते, और बम्बई में लाखों रुपए के अंदर उस शीशी को वो टेस्ट करते, और टेस्ट करने के बाद लेते। तो हमने उनसे कई बार पूछा कि भाई ये क्या काम आता है, तो उन्होंने पहले तो यूं किया, फिर कहा कि एक तो ये ताकत में काम आता है, इसका 1 बूंद 2 बूंद खाना पूरी जवानी देना, और इसके 1-2 बूंद को जैतून के तेल में मिला के पेनिस के ऊपर लगाना, तो ये बहुत कीमती है। और ये जरा सी शीशी जो 200-300 ml की देख रहे हो तुम, ये इसके तेल की है। मेरे वहाँ काम चलता है, भट्टियाँ लग रही है, और इसको बम्बई बेच दूँगा, और वो बम्बई में लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ,
ये 30-40 साल पहले की है, शायद बहुत कम इधर के लोगों को मालूम नहीं, लेकिन जो असम में रहते हैं उनको प्रत्येक आदमी को मालूम है। मेरी बात की सत्यता को वो साबित करेंगे कि ये बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद में देखो कबाड़ा होने लग गया, और अब कहाँ वो लकड़ी होती है, कहाँ मिलती है, हमने उसके बारे में फिर कभी कोशिश नहीं की। फिर भी कोशिश करने से इसका प्योर तेल आपको मिल सकता है। हमने हमारे 1-2 मिलने वाले जो असम के अंदर हैं तो उनको बताया भी है, तो उन्होंने कहा कि मिलावट बहुत होने लग गई, प्योरिटी का पता नहीं चलता, फिर भी हम कोशिश करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों, अगर की लकड़ी जो आसाम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसका तेल ये सोने से भी महंगा है। बस आप यूँ मान लो, आज का वीडियो मैंने अलग से ही इसका बना के दिया है, और ये लकड़ी अब भी होती है और खूब ऊंची रेट में बिकता है इसका तेल, और वो बाहर अरब वाले ले जाते हैं। अपने कुछ हाथ भी नहीं लगता, लकड़ियाँ लगती है। चलो उनसे काम चलाएंगे। जैसा भी, आप वीडियो सब्सक्राइब करो।